अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? दिन भर के काम और उसके बाद ये टाइम थोड़ा सुकून का होता है और अच्छा है। मुझे लगता है कि ये जो शाम का टाइम होता है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं और थोड़ा कंसंट्रेशन से आप शो देख सकते हैं जहां होती हैं सारी वो रेसिपीज़ जो आपके लिए एक क्वेश्चन जो दिन भर का होता है, आज क्या पकाना है, दावत में क्या पकाना है, कोई आ रहा है तो क्या करना है। तो तमाम चीज़ें जो कि समीना आपा आपको बता रही होती हैं कि ना सिर्फ के खाना बल्कि टेबल सेटिंग, किसके साथ क्या चीज़ होनी चाहिए, यानी पूरा मेन्यू आपको बहुत अच्छा सा प्लान करके बता रही होती हैं। हमारी वो टेंशन रिलीज़ हो जाती है कि बस वो जो एक बड़ा सा क्वेश्चन है हर दिन का, वो हमें आंसर मिल जाता है शो के ज़रिए। और मज़ीद आगे आज क्या है, आज भी आप इंजॉय करेंगे ख़ास रेसिपीज़। वो बताने से पहले आज एक छोटी सी बात। अच्छा, मैं एक चीज़ पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते मुझे हुआ, मैंने कहा है चलें जी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। साइकोलॉजी पता नहीं, मुझे लगता है मैं साइकोलॉजी को ज़्यादा पढ़ती हूँ, पढ़ना भी चाहिए, एक दूसरे के बारे में भी मालूम होता है, कुछ बिहेवियर्स के बारे में मालूम होता है, तो आप ज़िंदगी को और लोगों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं ना, अच्छा मैं भी उनमें से हूँ, मुझे भी छोटी बात पर बहुत हंसी आती है। अच्छा, तो जो लोग ज़्यादा हंसते हैं ना, आगे की बात थोड़ी तकलीफ़देह है, जो लोग ज़्यादा हंसते हैं ना उनमें टॉलरेंस पावर जो रोने की होती है और इसके साथ साथ पेन जो बर्दाश्त की होती है ना, वो ज़्यादा होती है, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो इमोशनल हो। अच्छा, तो मैंने सुना, निका माय गॉड, मतलब मैं भी उनमें से ही हूँ। अच्छा, यानी हमें अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है, जो लोग ज़्यादा हंसते हैं तो वो ज़्यादा पेन फिज़िकल हो या इमोशनल हो वो बर्दाश्त ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चलें जी, एक नॉलेज की बात है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि मैं भी उनमें से हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे खैर किसी को कोई फ़िज़िकल या इमोशनल कोई भी ऐसा पेन हो, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और मुस्कुराहट और हंसी सबके चेहरों पर रहे। लेकिन एक रिसर्च है, साइकोलॉजी कहती है, तो मैंने कहा सबकी नॉलेज में भी होनी चाहिए कि ख़ास बात। अच्छा जी, आज ड्रेस के बारे में बताते चले। आज जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है वो है जी सियान का, और ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त सी सियान क्लोथिंग, जो कि खद्दर नेट का इनका दुपट्टा, बहुत ही शानदार कलरफुल सा, साथ में एक ब्राइट वाइब्रेंट कलर जो कि शर्ट का एम्ब्रॉयडरी शर्ट है। लॉन का ये सूट आपके इस गर्मियों के लिए हो सकता है बहुत ही ख़ास, जो भी ईद की दावतें हैं या फिर कहीं आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सूट है जो कि ये सियान क्लोथिंग का है। और इसके साथ साथ आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं sianonline.pk के थ्रू, और जाके वहाँ से 20% तक का ऑफ भी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है, ना सिर्फ कि ये बल्कि और भी बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर आउटफिट्स आपको नज़र आएंगे जो कि स्टिच्ड भी होंगे, अनस्टिच्ड भी होंगे, जो आपका दिल करता है, जैसे दिल करता है वहाँ से आप ले सकते हैं। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में अब आपको ये सारे आउटफिट्स मिल सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे कलर्स हैं, कुछ बहुत कूल हैं, कुछ पेस्टल टोन्स भी हैं, कुछ अगर बहुत ब्राइट चाहिए तो वो भी हैं, यानी हर कलर अवेलेबल और खूबसूरत से दुपट्टे के साथ। दुपट्टा अच्छा होना सूट का तो इंसान को और अच्छा लगता है पहन के कि भाई दुपट्टा मज़ेदार है। तो ये खद्दर नेट का अच्छा सा दुपट्टा है जो कि आप पहनेंगे तो डेफिनेटली आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये देखें कलरफुल साइज़ के मैंने और भी पहने थे, तो कुछ तो बहुत ही अच्छे से और मज़ेदार से कलर्स के हैं। वेल, इसके साथ और ये शानदार कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसका दुपट्टा, तो आप जाके sianonline.pk से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, जो कि ये शानदार सी इनकी कलेक्शन है। चलते हैं आपा की तरफ और उनसे पूछते हैं आज क्या बना रही हैं। कल तो बड़ी छा गई बिरयानी, साथ में कबाब और ज़बरदस्त सी आज की भी होंगी रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। मुझे किसी ने कहा था आपा को ना ऐसे सलाम करती इतनी ज़ोर से पकड़ के, कहती है मेरी इतनी ही मैं ज़ोर से पकड़ती हूँ और मैं बड़ी मोहब्बत से गर्म जोशी के साथ इनसे मिलती हूँ, ये मोहब्बत है मेरी। तो मैंने कहा मैंने कभी इस चीज़ को बुरा नहीं मनाया। अच्छा लगता है मुझे। हाँ, और कैसी हैं आप? ठीक, मैं बड़ा ठीक हूँ। अच्छा कैसी हैं? पहना हुआ है। हाँ, ये सियान खासतौर से आपने क्लोथिंग का बहुत ही प्यारा पहना हुआ है। अच्छा, ये चाहिए तो आप ले लीजिएगा। सही। और क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और कल हमारे यहाँ कबाब बनने थे, तो आज कोफ्ते बनने जा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और प्रोग्राम को देखें और चीज़ें बनाएं और इन्जॉय करें। आज की रेसिपीज़ हैं बहुत ही ज़बरदस्त। आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर चिकन नरगिसी कोफ्ते। अच्छा, नरगिसी कोफ्ते सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप इसको मटन से, बीफ से, चिकन से सबसे इस रेसिपी के साथ बना सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिकन के साथ ना
बेहतरीन बनेंगे, क्योंकि ज़रा पसंद किए जाते हैं तो इसलिए मैं बना रही हूँ। ऐसे वैसे कभी धोखा भी देते हैं मुझसे, कभी कभी तो इतना हो जाता है, टॉर्चर, कभी ये ऐसी रेसिपी जो आप दावत में रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन ये कि बस उस पर आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। लेकिन आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो या आप कितने भी आपको अच्छी प्रैक्टिस हो, हाँ। लेकिन फिर भी कुछ तो कुछ हो जाता है। मेरे साथ तो ये था कि मेरे घर में ज़रा बीफ के पसंद किए जाते हैं। जब मैं बनाती हूँ तो अब क्या होता है, इतना फट जाते हैं कि मुझे सोचना पड़ता है कि मैं इनको काटूँ कहाँ से ना। बहुत सोचती। फिर मैंने चिकन से बनाने शुरू कर दी, तो चिकन के कभी हो जाता है। अच्छा। तो ये हरगिज़ मत आप लोग सोचिएगा बनाते वक्त ऐसा। आपका रीज़न क्या होता है वैसे? कुछ पता है कि कीमे का कमाल होता है। हाँ, कीमे में अगर चिकनाई ज़्यादा हो तो उससे भी फट जाते हैं कभी कभी ना। और कभी कभी आप लेयर बहुत पतली बनाते हैं तभी भी फटते हैं। फिर कभी ऐसा होता है कि आपको लगा कि आपने लिया है लेकिन ये कीमा थोड़ा कम है, तो आपने एक छोटा सा पीस उठाया, पैच लगा दिया, तो अमूमन वो पैच फट जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से हो जाता है। अब मैं कहाँ पे गलती करती हूँ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हो जाती है गलती ना। अच्छा, इसके अलावा लेकिन बनाना ज़रूरी है, आपने हार नहीं माननी। इसके अलावा बनाएंगे फ्राई मिक्स दाल अचारी, ये भी बहुत अच्छी है। आज का मेन्यू बहुत अच्छा है। और है बूंदी कचूमर रायता। कचूमर सैलड जो है वो हम बनाते हैं। कचूमर सैलड आपको पता है, जिसमें प्याज होती है, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, तो वो कचूमर जो दाल चावल के साथ अच्छा। लेकिन उसको बूंदी रायते में कैसे कन्वर्ट किए ये आप देखिएगा। आ जाते हैं जल्दी से, बनाते हैं अपनी रेसिपी। मेरे का मेन्यू तो आज हम यहाँ से भी देख सकते हैं, हाँ। शेफ के जरिए, क्योंकि ये भी हमारा मेन्यू लेके खड़े हुए बिल्कुल माशाल्लाह, क्यूट सा। हाँ, अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पर चिकन नरगिसी चिकन कोफ्ता। इसके लिए ये मैंने 5 अंडे जो हैं यहाँ बॉईल करके रखे हुए। ये हाफ़ के जी मेरे पास चिकन, अब बोनलेस चिकन है। आप कीमा भी ले सकते हैं, बट मुझे कीमा ऐसा लगता है कि उसमें पानी ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है कि उससे भी कभी कभी पतले हो जाते हैं आपके कोफ्ते। तो आप हमेशा कोशिश करें, जैसे कल आपने देखा होगा मैंने कबाब के लिए यानी गोश्त का ही इस्तेमाल किया था, आप ये लें, ज़्यादा बेहतर रहता है। इसको वॉश करना भी आसान होता है। हाफ़ के जी ये मेरे पास है, ये गया इसमें हाफ़ के जी। अगर बीफ का है तो वो भी बोटी के साथ, वो भी बोटी नहीं, वो आप कीमा ले सकते हैं। अच्छा, वो आप कीमा ले सकते हैं, लेकिन ये कि अगर बेहतर होगा कि आप बोटी ले लें, लेकिन बोटी को पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप ले सकते हैं। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें फ्राई की हुई प्याज 2 टेबल स्पून, ये चली गई। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसको और अच्छा टेस्ट देने के लिए और इसका जायका भी बढ़ाएंगे और साथ ही इसको सॉफ्ट भी करेंगे। किससे? हम ये डालेंगे इसमें बादाम का पाउडर, ठीक है ना। तो मैं बादाम का पाउडर 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसके अंदर, तो मैं 2 टीस्पून भर के डाल देती हूँ। ये चला गया। अभी हमने नमक मिर्च मसाले हमने इसमें ऐड नहीं किए, और साथ ही हम इसमें भुना हुआ बेसन शामिल करेंगे। बेसन से क्या है कि अच्छी सी एक बाइंडिंग आ जाएगी। ये डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, ये क्या। अब बाकी नॉर्मल मसाले, यानी कि हम डालेंगे इसमें नमक, ये गया नमक जायके के मुताबिक, और पिसी हुई लाल मिर्चें, ये तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ कुछ हरी मिर्चें भी हैं, हरी मिर्चें भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये गई इसमें हरी मिर्च, एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च आप काट लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके कोफ्ते के अज्जा हो गए। इनको अब हम चॉपर में डाल के बारीक सा पीस लेंगे, खूब अच्छा पीसेंगे इसको अच्छा सा। और उसके बाद ये जो बॉयल अंडे रखे इनके ऊपर इसकी हम कोटिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे बोल दीजिएगा, एक ज़रा बड़ा बोल चाहिए जी, बड़ा दे दीजिएगा। अच्छा सा आपने पीसना है, और ये वाला हटा दीजिएगा। चलें जी, अब इसको मैं खोल के देखती हूँ। चलें, बिल्कुल ले सकते हैं ब्रेक। ये देखें जी, बहुत अच्छा सा, ये देखें बहुत शानदार सा ये पिस चुका है। इसी तरह से हमें पीसना है। अब मैं काम करूँगी, ब्रेक में मैं इन पे कोटिंग करूँगी एक, लेकिन आपके लिए छोड़ूंगी ताकि आप देख सकें कि इस पे हम कोटिंग कैसे करें। ठीक है जी। हाँ, अच्छा, बोटियाँ सारी पिस गई, बहुत ही अच्छा स्मूथ हो गया है, बहुत अच्छा स्मूथ, कुछ ही सेकंड्स में कर लिया। हाँ, बस इसको मैं निकाल नहीं, बस हो गया, ठीक है। तो कुछ को हम कोट करते हैं, बॉईल किए हुए एग यहाँ पर रखे हुए हैं। मज़ीद आगे क्या हो रहा है, ये है नरगिसी कोफ्ते, जो कि आम रोज़मर्रा की रेसिपीज़ में भी शामिल हो सकता है और साथ साथ ये दावतों के लिए भी होता है बहुत ही ख़ास। तो इसको डिटेल में देखेंगे। मज़ीद इसमें कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कोटिंग करनी है एग्स की। फिर एक ज़रूर छोड़ेंगे ताकि हम लोग भी देख सकें ना, आप में हम लोग डेफिनेटली डिटेल में जानेंगे इसको कि किस तरह से आगे आप कर रही हैं। फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है, कॉल्स का सिलसिला वो भी शुरू करेंगे, बात करेंगे ना आपसे। लेकिन अभी के लिए एक ब्रेक है, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। और यहाँ बन रहे हैं नरगिसी कोफ्ते, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। और अब आप चेक करें, जंबो साइज के जाइंट नरगिसी कोफ्ते हैं, ये बहुत बड़े साइज के। ओ माय गॉड। अच्छा, अब बहुत अच्छे। हाँ, ये आपने देखिए, ये मैंने हाफ के जी पूरा मेरे पास था यहाँ पर, लेकिन हाफ के जी से मैंने नोट किया 4 ही बने, एक अलग से कोफ्ता बन जाएगा। अगर मैंने इसकी कोटिंग की तो क्या होगा, ये कोटिंग फिर फटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब ये मैंने पूरा ले लिया। ठीक है, अब इसको यहीं पे मैं फ्लैट करूँगी। ठीक है, हाथ पे इस तरह से करके, और इसको हम इस पे रखेंगे ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे करके। ठीक है, हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा लिया, क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है ना, तो ज़्यादा आसान। लेकिन आपने अच्छे से दबाना है कि एयर इसमें ना रहे। एयर रहेगी तो थोड़ा सा मसला हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते आप, हो सकता है कुछ ना कुछ ना। चलें जी, ये मैंने यानी कीमा पूरा अच्छे से अच्छे से, हाँ, अच्छे से लगना चाहिए। ठीक है, ये पूरा अच्छे तरीके से लग गया इसके ऊपर। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ठीक है, अभी जो ये थोड़ा सा बच गया है, मैं देखती हूँ इस पर अगर हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा है बहुत ज़्यादा, तो इसको एक काम करते हैं ना, कर देते हैं। लेकिन ये कि ये थोड़ा सा छोटा ही रहेगा ना। अंडा तो अच्छा, अंडा भी छोटा है, वो आप चेक करें। हाँ, वैसे और के कंपेयर में सही कह रही है। अच्छा, पहले आपको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है, ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और देखिए, ये भी हो जाएगा। अरे वाह, चलें, घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके लिए हो गया। और अगेन हम इसको थोड़ा सा यहाँ करते, इस तरह से मिक्स करते हैं। अच्छा, कोटिंग मैंने जो की है वो थोड़ी मोटी है, लेकिन ये बहुत पतली सी हुई है, हो तो जाएगी, लेकिन क्या है कि फिर उसके फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, हाँ, ये देखिए हो गई। ठीक है। ये अंडा भी लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा था, तो इस पे आराम से हो गया, सेट हो गया ना। और ये ज़रा बड़े बड़े अंडे थे, ये हो गया। और बिल ये भी हटाइएगा, शाबाश। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। इसकी, अच्छा, इसकी ग्रेवी नहीं हम बना रहे, हम एक काम करते हैं, ग्रेवी बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। हम एक काम करते हैं, आ जाते हैं अपनी दाल के ऊपर। दाल की रेसिपी भी बहुत ही शानदार है। अच्छा, इसको हम बनाएंगे बनास्पति से। अभी मुझे बनास्पति दीजिएगा। आपा की तो हर रेसिपी में ज़रूर इस्तेमाल होने वाला ये पाची बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, ज़बरदस्त है। और जी, अच्छा, इसमें हम जो अचारी दाल फ्राई बना रहे हैं, इसको मैं बताती हूँ इंग्रेडिएंट। पहले काम करते हैं कि इसमें हम तकरीबन आधा कप मैंने डाल दिया इसमें फौजी बनास्पति, जो दानेदार है, ज़बरदस्त है। इसमें हम, हाँ, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बनाते रहते हैं, जो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घी में ही बहुत अच्छी लगती है। ये क्या, अब हम इसमें क्या बना रहे हैं, इससे मेरे पास 4 तरह की दालें हैं। अच्छा, ये तो है माश की दाल। ठीक है ना, ये माश की दाल, मैंने इसको हल्का सा नमक डाल के बॉईल कर लिया। ठीक है, इसके अलावा ये है चने की दाल, ये भी तकरीबन 1 कप है, ये 1 कप है। और ये दोनों दालें, मूंग और मसूर की दाल, दोनों को हमने बॉईल कर लिया मिला के, नमक डाल के। अच्छा, ये थोड़ी सी मैश यानी बहुत अच्छी गल गई है, इसको इसी तरह से हमें रखना है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें प्याज। ये प्याज चलेगी, थोड़ी सी प्याज मैं इसके लिए रख लेती हूँ। ठीक है, ये गई। प्याज को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, ये है मेरे पास टमाटर। अच्छा, अब टमाटर मेरे पास थोड़े से पिसे हुए हैं। ठीक है ना, आप थोड़े मोटे मोटे भी रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेहतरीन रहेगा ये भी। इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, सारे मसाले डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्चें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मसाला भुन जाएगा, ये तीनों दालें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। लेकिन इसको कुक आपने करना है काफ़ी देर तक। तकरीबन ये गली हुई दालें हैं, ऑलमोस्ट गली हुई, तकरीबन 90%, बट उसके बावजूद भी आपने इसको तकरीबन 40-45 मिनट्स तक कुक करना है। मीडियम हीट से भी, थोड़ा सा स्लो आप रखेंगे, बिल्कुल स्लो हीट पे हम नहीं रखेंगे। ठीक है जी, ये हो रहा है, तकरीबन ये हो गया, सही है। अब मैं इसमें मसाले डालना शुरू करती हूँ। मसाले कौन कौन से हैं, ये हैं मसाले, जी जी बिल्कुल ये मसाले। लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, इसमें शामिल करते हैं ये टमाटर। ये हो गई है हमारी प्याज, और ये गया इसमें टमाटर 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के आप ले सकते हैं, क्योंकि दाल अच्छी खासी है। लीजिएगा। अच्छा, मैं नमक मेरे पास डाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं सिर्फ इसलिए डालूंगी कि मसाला है। मसाले के लिए ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया। पिसी हुई लाल मिर्चें 1½ टीस्पून। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। ठीक है, ये डालेंगे और थोड़ा सा मसाला भून लेंगे। लेकिन टमाटर चूँकि मेरे पास गले में है, तो ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, बस मिक्स करते हैं। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, ज़बरदस्त बनती है दाल। दालों की मुख्तलिफ रेसिपीज़ इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, लेकिन क्या है कि आप भी अपने घरों में बनाया करें, क्योंकि दाल का नाम सुनते ही लोगों का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, तो वो ऑफ़ नहीं होना चाहिए। ये गई इसमें हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैं रखूँगी इसमें। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें, ये पिसा हुआ अचार मेरे पास है, क्योंकि अचारी दाल फ्राई है, हरा धनिया है, थोड़ा सा ये पिसा गरम मसाला है, और ये हरी मिर्च, ये हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। चलें, लेकिन सिर्फ ये 3 दालें ही होंगी। ये 3 दाल नहीं, 4 हैं।
ये मूंग और मसूर दोनों की मिला के ये कम है, ठीक है ना। चने की दाल सबसे ज़्यादा है। और मलका ने क्या कसूर किया? नहीं, वो फिर मिलाएंगे ना तो उसका कलर डिफरेंट होता है, तो इसलिए वो अच्छी नहीं लगेगी इसमें। ओके, ये गया, इसका कसूर ये है कि उसका रंग अलग है। उसका कसूर ये है कि वो मलका है वो अलग रहे। ये माश की जगह चली गई। और ये गए इसके अंदर मूंग की दाल, मूंग और मसूर की दाल। अच्छा, ये दाल ना बहुत गाढ़ी रहेगी ना बहुत पतली, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताऊंगी। इसको मैं मिक्स करके इसमें तकरीबन 3/4 कप पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके हम इसको पकने देंगे और उसके बाद हम कुछ शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, हाँ बिल्कुल, आप इसमें पानी शामिल कर दीजिए थोड़ा सा ना। बताइएगा। बस अभी से इतना शानदार इसका कलर आया है। कलर आ रहा है ना, देखिए। अच्छा, ये हो रहा है, मैं इसको पकने देती हूँ और अब मैं यहाँ पे कोफ्ते फ्राई करती हूँ। साथ ही हमारा जो कोफ्तों का मसाला बनने जा रहा है ना, वो बनाते हैं। बना लूँ मैं कोफ्तों का मसाला अभी? बना लीजिए, वैसे तो ब्रेक के बाद बना लें अगर आप कहें। अच्छा, मैं काम करती हूँ, इसको फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। मैं इसको फ्राई करती हूँ और हम फ्राई करेंगे फौजी सुप्रीम बनास्पति में, जो कि नहीं कुकिंग ऑयल में। बनास्पति में एक रेसिपी हो रही है कुकिंग ऑयल में, जो कि भरपूर है विटामिन ए एंड डी से, और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएचटी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड। अब आप देखें कितना क्लियर है ये। और इसके साथ साथ हर रेसिपी में शामिल करें, क्योंकि अगर आपने रेसिपी की लज्जत, जायका और खुशबू को बढ़ाना है तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी, और ये उठा लेंगे, कोई सारी बात है। बस मैं इसको फ्राई करी यहाँ पे, और उसके बाद बाकी क्या काम करेंगे आपको बताएंगे ना। ठीक है, तो एक और चीज़ चेक कर लें इमरान साथ साथ। अच्छा, क्योंकि हम बना रहे हैं और अभी जितनी स्पीड से बर्तन जमा हो रहे थे, तो एक चीज़ मेरे माइंड में आई। मैंने कहा हम सारे लोग जो कि खाने तो बनाने के बड़े शौकीन होते हैं, अच्छे से अच्छे चाहते हैं खाने बने, फिर उसके बाद जमा होने वाले बर्तन, जो कि अब टेंशन नहीं है। हमारे पास हर घर की ज़रूरत, बर्तनों की ज़रूरत जो कि है स्क्रब शाइन मौजूद है। स्क्रब शाइन जो कि बहुत ही बासानी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही कम कीमत पे आराम से आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इनमें मौजूद हैं 3 वैरायटी स्क्रब शाइन की, जो कि स्क्रबिंग, इनका जो स्क्रब शाइन का स्पंज है, स्कोरिंग पैड है, और इसके साथ साथ जी स्टेनलेस स्टील जो है इनका जो है स्पाइरल है, जो कि बर्तनों पे से जमी चिकनाई की बात हो, बेकिंग आप कर रहे हैं, बर्तन जल जाते हैं, निशान होते हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जी आपने जस्ट आराम से साफ़ करना है। बर्तनों पे किसी किस्म के निशान नहीं आते, जले के निशान हो चाहे वो स्क्रैचेस हों तो वो कोई नहीं आएंगे। बहुत ही आसानी से आप वॉश कर सकते हैं, आपके हाथ बिल्कुल सही रहेंगे, नील साफ़ रहेंगे, सही रहेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा बर्तन धोते हैं बेचारी, जो धोने वाली बर्तन जो खातून खाना होती है, जिसकी ड्यूटी होती है जिस दिन की, तो उसके लिए तो बड़ी ही परेशानी होती है। उसको लगता है कि जिस दिन ज़्यादा बर्तन है तो और मुश्किल। तो ये स्क्रब शाइन ने आसानी कर दी है, वैरायटी आपको दे दी है, हाथ आपके सेफ रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल है जी, जिसमें आपको किसी किस्म की जी इसमें पानी नहीं ठहरेगा। अगर आप इनका स्कोरिंग पैड यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें पानी नहीं ठहरता है, जिसकी वजह से आपके बर्तन बहुत ही अच्छे साफ़ रहते हैं। यूजुअली आम स्पंजेस वगैरह जो होते हैं उनमें पानी रहता है, जिसकी वजह से जब आप नेक्स्ट जो भी बर्तन धो रहे होते हैं उसमें जब पैदा हो जाता है बैक्टीरिया, वो आपके बर्तनों पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो स्क्रब शाइन की ये ख़ास बात है कि जी इसमें ये इसीलिए एंटी बैक्टीरियल है कि जी अब आप इसमें पानी नहीं रुकेगा और बहुत ही आसानी से आप तमाम बर्तन बहुत ही अच्छे से शाइनी से वॉश कर सकते हैं। अच्छा जी आपा, हमें जाना है ब्रेक की तरफ, फिलहाल हम सिर्फ बिल्कुल आप ब्रेक पे जाएं, ये चेक करते हुए जाएं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। ये देखिए क्यों, सिर्फ इसलिए कि इसकी कोटिंग जो है ना, मैंने अच्छी मोटी कोटिंग की है, ठीक है जी। ये देखिए, अरे वाह, परफेक्ट एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह। एमी आप बोल रही थी ऐसी ना, नहीं हो जाता। देखें ये कुछ भी नहीं परफेक्ट। बड़े जी अच्छे से नरगिसी कोफ्ते हो रहे हैं तैयार। मज़ीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और मैं बार बार अप्रिशिएट किए जा रही हूँ और मुझे वो हो रहा है कि नज़र से बचाएं, इतने अच्छे कोफ्ते तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे से शानदार से ये तैयार हो चुके हैं। अच्छा, ये मैंने फ्राई कर लिया, कुछ भी नहीं किया, फ्राई करके बस निकाला, कुछ भी नहीं किया। ओके, अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी ग्रेवी। अच्छा, ग्रेवी के लिए अब आपकी मर्जी है, आप फौजी बनास्पति ले रहे हैं या फौजी कुकिंग ऑयल। वैसे जो कुकिंग ऑयल ले लेते हैं, ठीक है। ओके, फाइनली आपने कुकिंग ऑयल उठाया कि जी इसमें बना लेते हैं। इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, ठीक है। चला गया सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसको कवर कर देते हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। अच्छा, वैसे थोड़ी सी मेरा दिल था कि मैं इसमें जैसी प्याज डाल दूँ, तो ये मेरे पास थी,
तो मैं डाल रही हूँ, नहीं तो कोई इशू नहीं, ना डालना चाहे ना डालें। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो जाएगी तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा दही, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया सब डाल के इसका शानदार सा मसाला भूनेंगे। भूनने के बाद मैं ये कोफ्ते जो मैंने फ्राई किए हैं, फ्राई हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसमें मसाले के अंदर इसको डाल दूँगी। ठीक है, इसको डालूँगी। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि लास्ट में हम ये मेरे पास जो फ्राई प्याज रखी हुई है, जो तकरीबन 4 टेबल स्पून, 3 से 4 टेबल स्पून है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये हमें लास्ट में शामिल करना है। ठीक है, ये करेंगे और आप देखिएगा कितना शानदार सा एक थिक सी ग्रेवी जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने प्याज को बस ऐसी जस्ट फॉर फन जो है इसके अंदर डाल दिया, वरना ऐसा ज़रूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, ये क्या। अच्छा, दही हमारे पास तकरीबन यहाँ पर है 3/4 कप जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, इसको हम इसमें शामिल करेंगे ताकि ग्रेवी में बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए। ठीक है, तो पहले हम एक अभी थोड़ा सा पानी डालिएगा मुझे। दाल अचारी भी हमारी यहाँ पे शानदार सी तैयार है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलें, थोड़ा सा और डाल दीजिए। अच्छा, मैंने सोच समझ के डाला, मैंने ऑयल पानी तो वैसे ही ज़्यादा कर देती हूँ मैं। नहीं, चलो ये हो गया। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हम जल्दी से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलो, ये वेरी गुड, बेहतरीन। अब ये मिक्स हो गया। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डालूँगी, जैसे कि इसमें जाएगा, सबसे पहले हम डालेंगे नमक। क्योंकि हमें पूरे ग्रेवी के हिसाब से डालना है, तो तकरीबन 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। ठीक है, तो 2 टीस्पून में भर के शामिल करें। पिसी हुई लाल मिर्च ज़रा भर के शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, ये गई। और डालेंगे हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, ये चला गया। ठीक है जी, अब थोड़ा मसाले को हम भूनते जाएंगे, साथ ही ये जो हमारे पास दही है इसको भी इसके अंदर शामिल करते जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी सी हमारी ग्रेवी जो है तैयार होगी। ये दही मेरे पास है जिसको मैंने फेंट के रखा हुआ है, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके 2-2 टेबल स्पून करके इसमें शामिल करते हैं। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें और डाल देंगे। ठीक है ना, बहुत ही शानदार बनती। कुछ लोग इसको, जैसे मेरी वालदा है ना, उसको इसकी जो ग्रेवी बनाती थी ना, वो बिल्कुल जैसे कोरमा होता है ना, उस तरह से बनाती थी, तो बहुत ही अच्छी बनती थी। वैसे इंशाल्लाह चले वो आज मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं आपको ज़रूर बताती ना। उसमें कोरमे की खुशबू आ रही होती थी, तो बहुत अच्छा लगता था ना। और ये बाकी का 2 टेबल स्पून ये गया, ये 6 टेबल स्पून तकरीबन है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, फिर बाकी का डालिएगा, वरना एक साथ डालने में क्या होता है, कर्डल हो जाता है। अब देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये कर्डल नहीं होगा आपका ना, मिक्स हो गया। ठीक है जी। और अब बाकी का जो रह गया ये डाल देते हैं हम। ये गया इसमें बाकी का 2 टेबल स्पून। सही है जी, ये डालेंगे। इसके बाद हम इसमें कोफ्ते डालेंगे, पानी डालेंगे और थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए ग्रेवी बेहतरीन सी हमारी तैयार है। लेकिन इसकी थिकनेस इसमें कब आएगी, जब हम इसके अंदर ये प्याज डालेंगे। प्याज को शुरू से ही मत डालिएगा, वरना क्या होता है कि प्याज डालने से कभी कभी जो एकदम से आपका ऑयल जो है वो गायब हो जाता है। सिर्फ इसको 5 से 6 मिनट हम कुक करेंगे, इसके अलावा हम कुक नहीं करेंगे। अभी इसमें पानी डालिएगा, मैंने आपको पानी डालने के लिए जो है ना, चलो जी डालिएगा, बिस्मिल्लाह। बताइएगा ये ना, बस ठीक है ना, ये हो गया। और अब मैं इसके अंदर ये कोफ्ते शामिल कर रही हूँ। सही जी, ठीक है। इसके अंदर तो हम ब्रेक भी ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं। बस इसमें कोफ्ते जा रहे हैं, हम कवर करके पकाएंगे इसको कि नहीं? बस 5 मिनट पकाऊंगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह कवर करना होगा, कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कवर करेंगे। कवर करेंगे 5 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल, लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। ठीक है, और उसको फिर हम मिक्स करके निकाल। और राइट, जब तक इसमें थोड़ा सा आपा पका रही हैं, जब तक एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते जाएं, जो कि हम डेली ऑन एंड ऑफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी नेकी की तरफ कदम उठाया है। हम चाहते हैं जिस तक नहीं पहुंचा है, हर एक तक ये बात पहुंचे ज़रूर, क्योंकि हम नेटवर्क लिमिटेड एंड टेलन और पाकिस्तान ने मिलकर जो कैंपेन स्टार्ट की है, जो एक नेकी की तरफ कदम उठाया है, उसमें हम सारे लोग मिलकर साथ दे सकते हैं। क्योंकि अपनी तमाम डोनेशन और अतियात दीजिए, जो कि SIUT के लिए हैं। SIUT एक ऐसा इदारा जहां पर हर इलाज मुफ्त होता है। किडनी लिवर ट्रांसप्लांट का काम वहां तो होता ही था, पर अब इसके साथ साथ कोविड के पेशेंट भी वहां पर ट्रीट किए जा रहे हैं, जो कि एकदम मुफ्त हैं। वहां जाके बहुत ही आसानी से लोग अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वो लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे ना होने की वजह से अपना इलाज नहीं करा सकते,
और अब ये मुमकिन है जो कि एक SIUT ने एक ये स्टेप उठाया, उसके साथ साथ टेलेनॉर पाकिस्तान और हम नेटवर्क लिमिटेड ये मिलकर जो है और आसान कर रहा है। तो अपने अतियात, अपनी डोनेशन ज़रूर दीजिए, जो कि हम नेटवर्क लिमिटेड के तमाम चैनल्स पर बैंक डिटेल्स मौजूद हैं, और टेलेनॉर इस आपकी तमाम डोनेशन को करेगा दुगना और पहुँचाएगा SIUT तक, और करेगा मोर से ज़्यादा मदद तमाम लोगों की, जो कि तमाम पेशेंट्स के लिए होगी, और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो अपनी डोनेशन ज़रूर दीजिए, एहतियात ज़रूर दीजिए, ताकि जो है ये पहुंच जाए SIUT तक, वो भी डबल होके, जो कि टेलेनॉर कर रहा है। और टेलेनॉर जिसने हमेशा पाकिस्तानियों का साथ दिया है, हर मुश्किल वक्त में, हर कड़े वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़ा रहा है टेलेनॉर। और अब इसमें शामिल है हम नेटवर्क लिमिटेड, जो कि दोनों ने मिलकर एक ये कैंपेन स्टार्ट की है, जो कि आपके साथ के साथ ही और मज़ीद पॉसिबल है। अच्छा जी, हमें जाना है ब्रेक पे, मज़ीद ब्रेक पे जाएं। बस मैं ये दाल जो है जो हम बना रहे थे, इसमें हम ये अचार जो मिक्स अचार है, इसको हमने थोड़ा सा पीस लिया है मोटा मोटा। ये मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल, सब टू यू कितना डालना चाहते हैं। मैं अपनी दाल में 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के इसको 2 मिनट पकाएंगे। ये तैयार हो जाएगी, इसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। ठीक है, अच्छा कलर आया दाल को, अचारी दाल है ये, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और मज़ीद आगे क्या होगा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। एक रायता बाकी है जो कि बहुत ही हटके है। अच्छा फिर मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि ऑलमोस्ट ये हो गया, तो ये प्याज मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ठीक है, चले आपके सामने ही कर देते हैं। ठीक है, प्याज चलें, बस अब ये थिक हो जाएगी, हो जाएगा। और 5 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूँगा। डाने जी, तो मज़ीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर आप लोग को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर अच्छा, मैं अभी मुझे हंसी आई एकदम से, कभी आपा कोई ना कोई बात कर देती है ना, मैं कहती हूँ आपा मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है कभी किसी बात पे। अच्छी बात है। हाँ, वो ये था, मैंने कहा आपा अभी तक तो पक रहे थे कोफ्ते, ये कोफ्ते फिर बाहर आ गए फिर बाहर आ गए। एक्चुअली इनको अब हम ठंडा थोड़ा सा कर लेंगे, फिर इसकी ज़रा कटिंग बेहतर तरीके से होगी। ये मसाला हमारा देखें शानदार सा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। इस मसाले के अंदर फिर हम ऐसे रखेंगे कि दिखने में खूबसूरत लगे। ठीक है जी, ये दाल अचारी देखें, ओह माय गॉड, ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, और उसको फिर हम सर्व कर देंगे। यहाँ बना रहे हैं हम ज़बरदस्त सा एक बूंदी कचूमर रायता। ठीक है ना, इसके लिए बूंदियाँ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, दही मेरे पास ये मौजूद है। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। चलें जी, इसमें डालेंगे हम नमक। ठीक है, इसमें नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, मैंने डाल दिया। थोड़ा सा चाहे तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ये ज़ीरा मेरे पास है। ये गैस में ज़ीरा थोड़ा सा क्रश करके हाथ से डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा सा पानी दीजिएगा, इसको फिर तड़का भी लगाएंगे हम। ज़रा सा डालिएगा, डाले अभी बस आई थिंक बस ये ज़रा सा और डाल दें। मैं भी आपका इम्तहान ले रही हूँ, आप मुझे प्रैक्टिस में ला रही हैं कि थोड़ा भी डलता पानी, थोड़ा भी डाला जा सकता है। बस सही। ठीक है, ये हो गया। अब एक स्पून भी लेती आइएगा वापसी पे, टेबल स्पून। ठीक है जी, ये हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे ये बाकी की ये बूंदियाँ, ये जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई हैं, ये चली गई। हमने पानी में भिगो दिया। क्या किया? पानी में भिगो दिया था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, नॉर्मल इसका नॉर्मल। अच्छा, ये गया। इसमें हमने टमाटर शामिल किए, इसके अलावा हम इसमें प्याज डालेंगे। ये गई प्याज, इसके अलावा हरा धनिया ज़रा ज़्यादा सा, हरी मिर्चें ये गई इसके अंदर। ज़्यादा सी डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो बहुत ही ये टमाटर जो बच गए हैं इसको भी डाल ही देते हैं। चलें जी, अब बनाएंगे इसका तड़का। ठीक है, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी बेटा ज़रा सा आप इसको हटा देंगी। कितना अच्छा पैन है, मतलब मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि इसका यूज़ कब स्टार्ट होगा। हाँ देखें, हो गया क्यूट सा पैन। अब इसमें हम इसका बघार रेडी कर रहे हैं, जो बघार के लिए अच्छे रहते हैं, बेहतरीन रहते हैं ये छोटे। ठीक है जी, ये हो गया। कितना अच्छा सा 250 ग्राम हमारे पास दही था। ये गैस में, ये बूंदी रायता मज़े का है, वैसे बहुत मज़े का बन रहा है। और ख़ासतौर से गर्मियों में तो आप, मुझे इस ख्याल से अच्छा लगता है कि आप इसको खाली रोटी के साथ ही खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें मैं डालने जा रही हूँ जनाब, अब इस पर बघार डालेंगे। हाँ, ब्रेक पे भी जाएंगे लेकिन बघार लगा के जाएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम ऑयल, फौजी कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये गया। अब इसमें हम लहसुन, जो मेरे पास ये लहसुन रखा हुआ है, इसको डालेंगे। ये तकरीबन गया लहसुन, इसमें थोड़ा सा और डालेंगे ज़ीरा, कड़ी पत्ता, एंड दैट्स इट। नहीं और भी चीज़ें अभी बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें। ठीक है, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने डाला, साथ में लहसुन डाल दिया।
ये डाल दिया और क्या चाहिए? ये ले लेती हूँ मैं। चलें जी, ब्रेक पे जाना है ना, जल्दी जल्दी काम कर लें क्योंकि रायते के लिए मैं चाह रही हूँ तड़का आप देखते हुए जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें आप थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दें तो टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ये दें इसमें हरी मिर्चें, इसके अलावा डालेंगे ये कड़ी पत्ता चला गया, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ज़ीरा चला गया। इसके अलावा 1 पिंच हल्दी और 1 पिंच इसमें ये हमने लाल मिर्च का डाल दिया। इसको मिक्स करते हैं। ये देखें बेहतरीन सा तड़का तैयार हो गया और ये गैस के ऊपर देखा आपने, परफेक्ट, क्या अच्छी खुशबू, क्या अच्छी सी खुशबू और कितना दिखने में अच्छा लग रहा है, देखा आपने। अब इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल के गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। ये ब्रेक में मैं बाकी का काम करती हूँ, यानी इसको हम कटिंग करते हैं, एक एक करके काटेंगे और उसके बाद फिर हम इसको मसाले के ऊपर किस तरह सर्व करेंगे आपको बता। ठीक है, वो हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि अभी कोई कुकिंग का काम नहीं, जो एक छोटा मोटा स्टेप रह गया है वो मैं वापस आके आपको कहूँगी कि ज़रूर बताएं और आप बता देंगे आपको तफसीलन। ब्रेक में जाना है पर इससे पहले एक और चीज़ बताते चले हैं जो कि हम बर्तनों के हवाले से बता रहे थे कि स्क्रब शाइन जो कि हर घर की ज़रूरत है, किचन की ज़रूरत है, जहाँ इन्होंने 3 आपको वैरायटी दी है। यहाँ पर मौजूद है ये स्क्रब शाइन का ये स्पंज जो कि बहुत ही शानदार है ताकि आराम से बर्तन आप धो सकें और आपको टेंशन ना हो कि जी हाथ ख़राब होंगे, नेल्स ख़राब होंगे। और ये इनका स्टेनलेस स्टील जो इनका जो है स्कोरर जो स्पाइरल है, स्टील स्पाइरल, जिससे आप बर्तनों पे जमी जो चिकनाई होती है, खुजन होती है, उसको बहुत ही आराम से साफ़ कर सकते हैं। स्क्रब शाइन जो कि ये इनका जो है स्कोरिंग पैड जो है जो कि बहुत ही शानदार सा। और मैं आपको ये कह रही थी कि एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल जो तमाम चीज़ें जो हमारे बर्तनों में आ जाती है, एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल है। वो भी रीज़न ये है कि इसके अंदर एंटी माइक्रोबायल मौजूद हैं जो कि जी वायरस को पैदा होने से रोकते हैं, बैक्टीरिया को पैदा होने से रोकते हैं जो कि हमारे बर्तनों पर पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत ही शानदार है जो कि स्क्रब शाइन ने किया है। इसके साथ साथ वाइपिंग और इसके साथ साथ टॉयलेट क्लीनिंग की तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि हमारी किचन की ज़रूरत, किचन की क्लीनिंग के लिए भी ज़रूरत होती हैं। तो उसके लिए बेस्ट है कि जी अब स्क्रब शाइन जो कि आप घर पे ले आएँ। अब कड़ी से कड़ी चिकनाई या बर्तन ढेरों ढेर हो तो आपको अब टेंशन नहीं, क्योंकि आपके पास मौजूद है ये स्क्रब शाइन और उसकी पूरी रेंज मौजूद है जो कि अब आपके बर्तन भी रहेंगे जम्स फ्री और अच्छे और क्लियर बर्तन आपके सामने होंगे चमकते हुए, जिस पे कोई स्क्रैचेस नहीं होंगे जो कि स्क्रब शाइन की इन तमाम प्रोडक्ट्स के साथ हो सकते हैं। अच्छा जी, हमें जाना है ब्रेक। ये भी देखिए ये कितने मैंने कट कर दिया इनको। अब इस तरह से हम इसको रखेंगे, ग्रेवी निकालेंगे और उसके ऊपर हम इसको रखेंगे। और कितना अच्छा कट हुआ है ना, कहीं कोई क्रैक नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए चिकन से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा, ये सुधर मसाला बहुत है। हाँ। लेकिन ये छोटा वाला ये भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, जिसमें थोड़ा बच गया था तो ये हमने गुजारा किया था, लेकिन फिर भी आप ये देखें परफेक्ट माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त। यानी कि आप इस तरह से भी कर सकते थे। वो तो अंडा छोटा था बेचारा, इसलिए हमने कर लिया। बाकी तमाम चीज़ें हमारी तैयार है। ये तैयार है दाल हमारी, इसको हम निकालेंगे और उसके बाद हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। इसको हम ग्रेवी को निकालेंगे, ऊपर रखेंगे इसके बाद, दैट्स इट। बस सिर्फ और सिर्फ डिश आउट करना है। कैसे सर्विंग होगी डिटेल में जानेंगे। अभी टाइम है रिकैप का, रिकैप देखें। ब्रेक है, फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं। कचूमर रायता, अज्जा बूंदियाँ आधा कप, दही 250 ग्राम, चॉप टमाटर 1 अदद, प्याज 4 खाने के चमचे, हरा धनिया हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 3/4 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, हल्दी 2 चुटकी, कड़ी पत्ते 3 से 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बूंदियों को पानी में भिगो लें, जब ये नरम हो जाए तो पानी से निकाल लें। अब दही में नमक शामिल करके फेंटें, फिर इसमें चॉप्ड प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और ज़ीरा डाल के मिक्स कर लें। उसके बाद पैन में तेल गरम करके कड़ी पत्ते और लहसुन फ्राई करें। अब इसमें कुटी लाल मिर्च और हल्दी शामिल करके मिक्स करें। आखिर में इसे रायते पे डाल के सर्व करें। चिकन नरगिसी कोफ्ते, अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, आमंड पाउडर 1 खाने का चमचा, उबले अंडे 4 से 5 अदद। ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, तली पिसी प्याज 3 खाने के चमचे, जायफल जावित्री पाउडर 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन में सिवाय उबले अंडों के तमाम अज्जा मिक्स करें और पीस लें। अब अंडों पर इसकी कोटिंग करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। ग्रेवी के लिए एक पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी धनिया और दही डालकर भून लें। फिर इसमें कोफ्ते शामिल करके भून लें। उसके बाद इसमें जायफल जावित्री का पाउडर, पिसी तली प्याज और आधा कप पानी डाल के दम दें और कोफ्तों को दरमियान से काट के सर्व करें।
फ्राई मिक्स दाल अचारी। अज्जा उबली चने की दाल 1 कप, उबली माश की दाल आधा कप, उबली मूंग मसूर दाल 3/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, उबले टमाटर 2 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा अचार 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, घी 3/4 कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में घी गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब इसमें चॉप टमाटर, नमक मिर्च हल्दी डाल के मसाला भून लें। फिर इसमें तीनों दालें और आधा कप पानी शामिल कर लें। आखिर में पिसा अचार और पिसा गर्म मसाला डाल के दम दें। फिर हरा धनिया और हरी मिर्च छिड़क कर सर्व करें। वेलकम बैक। और यहाँ आज की 3 रेसिपीज तीनों ही छा गई हैं, क्या ज़बरदस्त। एक तरफ नरगिसी कोफ्ते, जो सुन के मुझे लगता था अल्लाह बनाना हो तो मुझे पहले से टेंशन हो जाए, माय गॉड कोई आने वाला है, टूट ना जाए। नहीं, लेकिन वैसे मैंने नोट किया कि चिकन के मेरे भी नहीं टूट से। नहीं, आप ऐसे ही बोल रही थी। मैंने कहा आपा आपने एमी स्टार्ट में बोला आप तो परफेक्ट बना रही है, कोई क्रैक हो जाता है। मैंने मेंटली प्रिपेयर किया आप लोगों को कि खुदा ना खास्ता आपसे अगर हो जाए तो आप ये ना कहें कि जी ये कैसे हो गया, हमसे सबसे हो जाती हैं। क्योंकि बीफ से क्या होता है कि बीफ जो है ज़्यादा श्रिंक होता है, तो इस वजह से अमूमन फट जाते हैं। लेकिन उसकी कोटिंग आपने जो है ना वो ज़रा ज़्यादा अच्छी और थिक करनी है और बार बार उसमें पैचेस नहीं लगाने। एक ही दफ़ा आपने अच्छे से मुट्ठी बना के उसको फ्लैट करें, फिर उसके ऊपर कर दें, तो उससे भी इंशाल्लाह ताला नहीं फटेंगे। आज हमने यही किया था, बल्कि हमेशा करते ही हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कोटिंग अच्छी है। ये ऐसा है कि जैसे ये जो मैंने रेसिपी बनाई है 4 अंडों से, आप बस देखें कि आपके 8 नहीं, हमने 5 से बनाए तो 10 बन गए। तो ये 10 ही लोग खा सकते हैं, जब और भी सारी चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है खाली नरगिसी कोफ्ते नहीं होंगे, और भी चीज़ें होंगी, 10 लोग आराम से खाएंगे। उसकी वजह ये है कि एक अंडा है, आधा अंडा भी है, इसके बाद कीमा भी इसमें अच्छा खासा है। ग्रेवी से भी आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा। इंशाल्लाह ताला किसी दिन मैं आपको वो वाले बताऊँगी जिसमें कि हम सारा कोरमे का मसाला डालते हैं, तो वो भी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे बनते हैं ना। और दूसरी तरफ बूंदी रायता जो बहुत ही डिफरेंट मज़ेदार है, साथ में दाल अचारी बहुत अच्छी फुल देसी स्टाइल में आपा की सर्विंग है। सर्विंग भी देखें बहुत अच्छे तरीके से किए हैं और शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आप बिल्कुल जब आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तंदूरी नान जो है ना वाइट वाले जो होते हैं गर्मा गर्म हो तो उसके साथ ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने पूरा नक्शा खींच दिया क्योंकि ये टाइम भी भूख का टाइम होता है। सही बात है। तो बेहतरीन आपके सामने ये रेसिपीज देखें, एंजॉय करें। कल की रेसिपीज भी बहुत अच्छी, कढ़ाई बढ़ाई है शायद ना कल कुछ, कल मुझे याद नहीं आ रहा सबकी क्या है, मैं मेन्यू ही देख रही थी तो मैंने कहा कुछ कढ़ाई वाला। बहरहाल मुझे इतना मालूम है कि कल का बहुत ज़बरदस्त है मेन्यू, तो वो आप लोगों ने मिस नहीं करना है। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करेंगे शानदार से मेन्यू के साथ। अब ट्राई कीजिएगा नरगिसी कोफ्ते, बिल्कुल ये आपा ने जिस तरह से बताया। और आप लोगों के सामने कट किए थे, ये भी नहीं कि मैंने अलग से किए, आपके सामने किए थे। और नाइफ वाली होना चाहिए जिससे हम जो ब्रेड नाइफ कहलाती है, स्लेटेड जो होती है ना, वो वाली नाइफ से फिर आराम से, फिर तो बस भूल जाएं आपा ने जिस तरह कट कर दिए हैं, बस अच्छी सी रेसिपी आपको सिखा दी है। ठीक है दी, चलो इजाज़त दे रहे हैं। कल भी बहुत ज़बरदस्त सी हैं रेसिपीज, तो मिस ना कीजिएगा। कल हाजिर हो जाएंगे मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।